हाय। ये वीडियो मैं रात की 11:15 बजे बना रही हूँ। आज कुछ ऐसा हुआ दैट मेड मी रियलाइज आई शुड शेयर विद यू ऑल। अभी खाना खा के जब मैं वॉक कर रही थी तो मेरे पास की एक लेडी मेरे साथ आके वॉक करने लगी। हमारे बीच कॉन्वर्सेशन होने लगी जिससे आम लेडीज में होती है। मैं एक नॉन मेट्रो सिटी में रहती हूँ जहाँ की लाइफस्टाइल बहुत नॉर्मल होती है। यहाँ पे लड़कियों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। वो अच्छी फैमिली से हैं, पढ़ेंगी, बीटेक करेंगी तो इस सिटी से बाहर जाएंगी, मेट्रो सिटीज़ में बैंगलोर, दिल्ली जाएंगी। या फिर यहाँ पर हैं तो पढ़ के दो ही काम है उनके साथ। अच्छी फैमिली से हैं तो उनको जॉब करना नहीं दिया जाता है तो वो शादी हो जाएगी। और अगर जॉब करनी भी है दे विल गो ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक टीचिंग का ऑप्शन बचता है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो वो एक्चुअली द फीमेल वॉज वेरी यंगर टू मी। तो वो मुझे बताने लगी कि दीदी मेरी शादी 22 साल में हो गई थी। कभी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हमेशा लड़कियों के साथ रही, उनसे थोड़ा बहुत बात करती थी। तो 22 साल में मुझे इतनी अकल भी नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। तो इस चक्कर में ये हुआ कि हमारा रिलेशन जितना सॉलिड होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ में रोमांस भी होता है, तो कई बार वो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है, इतना वल्नरेबल होता है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं, शी डजंट हैव मदर इन लॉ, तो उसके घर में अदर क्लोज रिलेटिव्स का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। तो उन लोगों ने उसका रिलेशनशिप बड़ा डिस्टर्ब कराया। तो कहने लगी कि जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट किया मेरे रिलेशनशिप में, फैमिली में। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता था तो मैं कोई स्टैंड नहीं ले पाई। मेरे हस्बैंड भी बहुत सीधे हैं, ये भी कुछ स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगा ये एक नॉट हैविंग कम्युनिकेशन स्किल लिटरली डिस्ट्रॉइंग सो मैनी रिलेशनशिप्स। हैविंग कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल। क्योंकि मुझे लगता है आप नौकरी करें या ना करें, स्पेशली अगर आप एक एफलेंट फैमिली से भी आते हैं तो वहाँ का माइंडसेट ये रहता है कि भाई लड़कियों को बाहर जॉब करने नहीं भेजेंगे, इनको पढ़ाएंगे अच्छा, फिर इनकी शादी कर देंगे। तो भाई कोई भी स्किल है आपको मेहनत करने से आती है। बहुत लोग, वो रेशो बहुत कम होता है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो अगर आपने बाहर जॉब नहीं की, आपने रिजेक्शंस नहीं झेले, आपने इंटरव्यूज के लिए खुद को पॉलिश नहीं किया, तो भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल मुझे नहीं लगता उस लेवल का जाके आपका प्रिपेयर होगा। हाँ, आप अपने आसपास वैसी उस तरह की तमाम औरतें देख लेंगी जिनको बैक पिचिंग बहुत आती है, घर में आग लगाना बहुत आता है, तिल का पहाड़ बनाना आता है। वो उस टाइप का कम्युनिकेशन आप हर लेडी में देख लेंगे। लेकिन एक मैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ तो वो शायद, लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो वो बहुत कम लेडीज में मिलता है देखने को। तो वो जब बताने लगी कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये कहानी तो हर दूसरे घर की है। वो लड़की जिसने अपने अगर मैं बात करूं जिस जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको अपना घर बचाने के लिए कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉज इफ शी इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन वो घर में अपनी बात ही नहीं रख पाएगी। अगर उसको ढंग से अपनी बात रखनी नहीं आ रही है तो एवरीवन विल बी अगेंस्ट हर। वैसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं ज्यादा, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। और अगर अपनी बात वो ढंग से रख भी नहीं पा रही है तो ऑलरेडी सबके मुंह फूले हुए हैं तो और ज्यादा फूल जाएंगे। तो भाई मुझे ये समझ में आया है, आप चाहे जॉब करो या ना करो, स्पेशली फॉर वुमेन, वैसे तो ये दोनों जेंडर के लिए, मेल है या फीमेल, कम्युनिकेशन स्किल इज अ सर्वाइवल स्किल। आपको जीने के लिए स्किल आना जरूरी है। आपको अपनी बात कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, कम शब्दों में एक वजन के साथ बोलना आना जरूरी है। आपको अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप करनी है कि जब आप बोलें तो लोग आपको सुने, आपकी बातों को निग्लेक्ट ना कर दें। और वो करेज भी लेकर आओ कि आप डरो नहीं किसी के मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में। कई बार लोग इतने बेशर्म आपको मिल जाएंगे अपनी लाइफ में कि वो जो मीन हरकत कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को हेल्प करते जाएंगे। और आप बस शर्म में, या ये कह लो आप, आपको जो वैल्यूज भी नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपका बहुत मन करेगा उनको ऐसा जवाब दे दो उनको मिर्च लग जाए, लेकिन आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट शांत हो जाते हैं। नहीं, वहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल की। उनका मुंह बंद कराओ पर इस तरीके से कि उनको उनका मुंह बंद हो जाए, उनको उनका जवाब मिल जाए लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट भी फील ना हो। और ये चीज कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन स्किल से, कि आप अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। भाई मैं बोलूंगी सभी से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप स्टूडेंट हैं अभी या मिड एज में आ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात
मैं अपनी बात ढंग से कह नहीं पाता हूँ, कह नहीं पाती कहीं पे भी, या मेरी बात डिनाई कर दी जाती है, हल्के में लिया जाता है मुझे, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करें। कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो अ, कुछ मैनिपुलेशन स्किल सीखें। आजकल डिजिटल ज़माना है, अगर आप देखें ना बहुत सारे ऐसे फ़ेसबुक, इंस्टा पे पेजेस बने हुए हैं जो आपको इंसल्ट कैसे हैंडल करना है वो सिखा देते हैं, किसी को जवाब कैसे देना है, रूड बट बीइंग पोलाइट, ये सब चीज़ सीखने को मिल जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें। हाँ, एक चीज़ और, आप अपना जो भी सीखना चाहते हैं, जिस तरीके की भी आप कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ब्लंट, रूड बट विथ पोलाइटनेस, अपना कोर मत खत्म करना। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, हम्बल बाय कोर, आप रहो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, एक गलती हम ये भी कर देते हैं, जब हमें हमारी लाइफ में 8-10 लोग मीन मिल जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि सारे लोग मीन हैं। फिर अपनी गुडनेस को हम खत्म करके सबको एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसमें लॉस क्या होता है कि जो आउट ऑफ नोवेयर कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला होगा ना, जो आपको वाक़ई में आपकी लाइफ को ईज़ी करेगा, आपकी पीस ऑफ माइंड आपकी बचाएगा, आप उसको भी मिसट्रीट कर देते हो। ये भी मेरे साथ हुआ है कि कुछ लोगों ने मुझे औरों को मिसट्रीट करते-करते मुझे मिसट्रीट कर दिया, जिनके लिए मैं जेन्युइनली कंसर्न थी। तो मुझे ये चीज़ लगी कि सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा-सा अपना सेंस ज़िंदा रखो। देखो, जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हमारे साथ ऐसा भी होगा कि कुछ लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाएँगे, हमें बेवकूफ़ समझेंगे, कुछ लोग हमें जेन्युइन भी मिल जाएँगे। तो विन-विन सिचुएशन रहती है, 50-50 होता है, अच्छे-बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं। अपना नज़रिया थोड़ा ब्रॉड रखें, थोड़ा काइंडनेस बचा के रखें, लेकिन हाँ, जो लोग मेन लोग हैं, उनको टैकल करने के लिए अपने-अपने स्किल ज़रूर डेवलप करें। मुझे रियलाइज़ हुआ, वो लास्ट में वो लेडी यही बोली कि दीदी, जो मेरा टाइम था शादी का, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 इयर्स नाउ, तो जो मेरा गोल्डन पीरियड था, स्टार्टिंग 2 इयर्स, वो तो स्पॉइल हो गए। रिश्ते दोनों ही पॉलिटिक्स में ही चले गए। कहीं मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई इनके साथ, मुझे बात करना आता नहीं था, ये तो कोई जवाब ही नहीं देते थे। तो मुझे लगता है शी इज़ द नॉट ओनली वन, ऐसी तमाम फीमेल हैं जिनकी न्यूली मैरिड लाइफ स्पॉइल हो गई। वो कुछ स्टैंड ले सकती थीं, लोगों को बाउंड्रीज सेट कर सकती थी लोगों के लिए, पर उनको वो चीज़ आती नहीं थी। जब उनको वो सेंस आया, तब तक वो टाइम चला गया। क्योंकि न्यू फीलिंग्स न्यू होती हैं, हमेशा नहीं रहती। ऑल्दो आप अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ रहेंगे, पर जो गोल्डन फेज था बिगनिंग का, वो जब चला जाता है तो उसका ग्रेस लाइफ टाइम लौट कर नहीं आता है। तो समय रहते जो चीज़ आप कर लें, बाउंड्रीज भी समय रहते अपने रिलेशनशिप में क्रिएट कर दें दूसरों के लिए, समय रहते अपने आप को स्किलफुल बना लें, वो आपकी लाइफ को बहुत स्मूथली रन करता है। और लास्ट में यही कहूँगी कि मुझे लगा कि मैं आपसे ये शेयर करूँ, मेरे दिल से आया कि सबके साथ ऐसा ही होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और एंड इफ़ यू फील लाइक कि हाँ, मेरी बातें कुछ आपसे कनेक्ट कर रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं अपने थॉट्स को आप लोगों के साथ रख पाऊँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलूंगी फिर किसी नए थॉट प्रोसेस के साथ, कुछ आएगा दिमाग में तो फिर से शेयर करूँगी। बाय, गुड नाइट।